Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle. And we are learning right now how to dissolve our pain body. हमने पीछे पढ़ा कि पेन बॉडी क्या होती है एंड एकार्ट सेज एक बार ये पेन बॉडी आपके ऊपर टेक ओवर कर लेती है तो आपकी ना अननोइंगली यू आर लुकिंग एट मोर पेन. अब आप एक विक्टिम बन जाते हैं और परपिट्रेटर बन जाते हैं. आपको और पेन चाहिए. आप सिर्फ अपने लिए पेन सफ़र नहीं करना चाहते हैं कि खुद ही और दुखी होना चाहते हैं कि लेकिन आप लोगों पे भी पेन इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं या दोनों करना चाहते हैं. खुद भी दुखी होते हैं और लोगों को भी दुखी करते हैं. और इसमें ना दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. सिर्फ आप इसके लिए चेतन नहीं है. यू डोंट नो कि हम दूसरे को भी दुख दे के दुखी होते हैं. देयर इज़ नो प्लेजर. लेकिन पेन बॉडी को इसमें प्लेजर मिलता है कि आप खुद परेशान हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं. आपने घरों के अंदर रिलेशनशिप्स में, फैमिलीज़ में ये बात ना बहुत ऑफन देखा होगा. बहस का होना एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे पर को बहुत कड़वे शब्द बोलना, फिर खुद भी रोना, दूसरा भी रो रहा है. सो ये दिस इज़ ऑटोमेटिक, इट इज़ हैपनिंग. इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है. यू कांट हेल्प इट बिकॉज ये पेन बॉडी आपके ऊपर हावी है. आप खुद ये नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट डूइंग दैट. तो कल मैं बुद्धा से बात कर रही थी अबाउट रिगार्डिंग वन ऑफ माई स्टूडेंट्स और वो खुद भी परेशान हो रही हैं कुछ सॉल्यूशंस के लिए और उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो समझ में नहीं पा रहे हैं. तो इवन आई एम इन पेन. सो आई टॉक टू हिम फॉर कोचिंग कि मैं क्या करूं. तो उन्होंने मुझे बोला कि राइट नाउ शी इज़ एन आइडेंटिटी. उसे नहीं पता है कि वो क्या कर रही है. वो खुद परेशान हो रही है और वो परेशान कर रही है. तो शालिनी, सबसे पहले आप अपनी रेजिस्टेंस को दूर करें. देयर इज़ नोबडी आउट देयर इज़ ओनली शालिनी. आप अपनी रेजिस्टेंस को दूर करें और ये याद रखें कि आपको उसकी जड़ पे जाना है कि वो जो आइडेंटिटी इतना पेन अपने लिए या दूसरे के लिए क्रिएट कर रही है, उसे पता भी नहीं है कि उसकी जड़ में क्या है. वाई इज़ शी बिहेविंग लाइक दैट. तो मैं उनसे आर्ग्यूमेंट कर रही थी, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ. तो उन्होंने मुझे बोला, मैं समझता हूँ कि यू आर ट्राइंग टू सर्व एंड यू आर नॉट एबल टू रीच कि हाउ कैन यू हेल्प हर, बट स्टिल सबसे पहले तुम अपनी रेजिस्टेंस को दूर करो और उसके बाद में ये जान लो कि दैट्स नॉट हर हु इज़ डूइंग इट, दैट्स हर पेन बॉडी. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो फ्रॉम वेयर दिस कॉन्वर्जेशन इज़ कमिंग इन टू हर लाइफ. क्योंकि अगर आप उस कॉन्वर्जेशन पे पहुँचेंगी तभी आप उनकी मदद कर पाएंगी. एंड देन एज यूजुअली ही डज एंड ही जनरली रिसर्च डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड्स मी ऑल्सो रिगार्डिंग द बिलीफ्स एंड सिस्टम. ही सेंट मी दैट एंड दैट्स वेरी एम्पावरिंग. जिस समय हम खुद पेन में होते हैं और जिस समय हम दूसरे को पेन दे रहे होते हैं ना, हम इसके प्रति बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होते. हमें मालूम नहीं होता है कि हम ये कर रहे हैं और आप वेहेमेंटली बार बार ये बात बोलते हैं, नो आई डोंट वांट पेन. अभी अगर आप ये सुन भी रहे होंगे तो भी आप अपने आप को इन शब्दों को सुनते हुए भी कह रहे होंगे कि नहीं, मेरी तो पेन जेन्युइन है, मैं पेन नहीं चाहता हूँ, ना मैं किसी को पेन देना चाहता हूँ, मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसे अंडरस्टैंड करें तो आप क्या पाएंगे कि आपकी सोच, आपका बिहेवियर ये इस तरह से डिज़ाइंड है ऑटोमेटिकली थ्रू योर माइंड कि वो इस पेन को कंटिन्यू रखे फॉर योर सेल्फ एंड फॉर. आप कहेंगे कि नहीं, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं दूसरे को तो दुख नहीं दे रहा हूँ. आप ये समझ के चलिए, जब 4 प्राणी घर में रहते हैं, आप लोग उससे एसोसिएटेड होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दुख कहीं और रिफ्लेक्ट ना करे. वी आर वेरी क्लोजली बाउंडेड टुगेदर. और अगर आप सच में इस चीज़ के कॉन्शियस होंगे ना कि मैं अपने लिए दुख क्रिएट कर रहा हूँ और दूसरे के ऊपर भी दुख, पेन बॉडी को क्रिएट कर रहा हूँ, उसे दुख दे रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ. और मैनी टाइम्स अगर आप ये भी आइडेंटिफाई करने लग जाएं कि दूसरा जब एक पर्टिकुलर स्टाइल से बिहेव कर रहा है जो आपको पेन देता है, तो उसे ये नहीं मालूम है कि वो खुद को भी पेन में डाल रहा है और आपको भी डाल रहा है. बट द मोमेंट यू आर कॉन्शियस ऑफ इट, आप इसके प्रति चेतन है ना, तो ये पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा, ये पैटर्न ख़त्म हो जाएगा. क्या ये सच्चाई नहीं है
कि पेन को पाना एक इंसैनिटी है, पागलपन है। कोई भी कॉन्शियसली इंसेन होना चाहेगा, पागल होना चाहेगा। आप मुझे एक बात बताइए, तो ये जो पेन बॉडी है ना, ये जो हमारा ईगो है, ईगो क्या है? हमारी माइंड से आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे ईगो अहम, आए से मतलब ईगो कन्वेंशनल सेंस में नहीं, ये संबोधन है एकार्ट की लैंग्वेज के अंदर कि जब हम अपनी माइंड से अपनी पहचान बना के वहीं से ज़िंदगी को रन करते हैं, दैट इज़ ईगो। सो पेन बॉडी जो है ये ईगो के द्वारा क्रिएट की गई ना एक बहुत ही गहरी परछाई है। और इस डार्क शेडो को, इस काली परछाई को डर लगता है रोशनी से, क्योंकि जैसे ही आपकी चेतनता की जो रोशनी है ये इस शेडो पे पड़ेगी, ये शेडो डिसॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसे डर लगता है कि हम इसे पहचान ना लें। इसका सर्वाइवल डिपेंड करता है कि आप हमेशा अनकॉन्शियस रहें और अचेतन होकर इससे ही आइडेंटिफाइड रहें कि यही मेरा जीवन है, इसी जीवन में इतना पेन है, इतना कष्ट है, इतना दुख है, और मैं दुख में हूँ तो फिर मैं बातें भी ऐसी करती हूँ, मैं हरकतें ऐसी करती हूँ, मैं चीज़ें, एक्शन ऐसे करती हूँ कि मैं दूसरों को भी दुख में डालती हूँ। और विश्वास माने कि अगर ये शब्दों को सुनने से अनुभूतियों के लेवल के ऊपर हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं या कॉन्शियस हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर ना एक अनकॉन्शियस डर भी है। डर है अपनी पेन को फेस करने का, जो कि हमारे अंदर रहती है, हम इसे जानना ही नहीं चाहते हैं। यू नो, माई मदर व्हेन शी यूज्ड टू क्राई ऑल डे नॉट बिकॉज ऑफ हर पेन, वो लोगों के दुखों को ले ही आती थी और फिर उसके विषय में इतना सारा बात करती थी, वो बेचारी ये, वो बेचारा वो। और हमारे घर के अंदर सारा दिन किसी न किसी का कोई रोना धोना चलता था। एंड व्हेन वी यूज्ड टू टेल कि माँ, ऐसा क्यों होता है कि आपके आसपास सिर्फ दुख की कॉन्वर्जेशन ही होती है? तो शिष्टे थाने तो बेरो को नहीं पड़ा थे, तो किसी के दुख के अंदर साथ को नहीं रहना चाहो था, थे लोग तो अपने आप में मस्त रहो। शी नेवर वॉन्टेड टू फेस द फैक्ट कि ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं एंड यू कैन एन्जॉय लाइफ। तो ये जो हमारी पेन बॉडी है ना, ये डरती है, ये आपको अवेयर ही नहीं होने देती। तो एंड इफ़ यू डोंट फेस इट, अगर आप इसको फेस नहीं करेंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस, चेतनता जो है वो कभी भी इस पेन को लाइट में नहीं लेकर आएगी। और आप सोचिए, पूरी लाइफ आप इस पेन को बार बार जिएंगे, बार बार जिएंगे, बार बार जिएंगे। करते हैं ना, वैसे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इसने ये करा, उसने वो करा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये करता है, ये वो करता है। सारे दिन हमारी कॉन्वर्जेशंस ऐसी बेचारगी की होती हैं। मैं तो ये करना चाहता हूँ, मैं तो वो करना चाहता हूँ। तो ना, अभी जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये जो पेन बॉडी है ना, एक बहुत खतरनाक राक्षस के समान है, एक डेंजरस मॉन्स्टर है ये, और आप इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। एकार्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये एक इनसब्सटेंशियल फैंटम है, एक ऐसा भूत है जो आपके पावर ऑफ प्रेजेंस जो है ना, उसके आगे प्रिवेल नहीं कर सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। और आपके पास पावर ऑफ प्रेजेंस कैसे आएगी? उसके लिए एक्सरसाइज है पेज नंबर 83 पे, व्हेन यू बिकम अ वॉचर। जब आप अपनी ज़िंदगी को दृष्टा भाव से देखते हैं, एज अ विटनेस देखते हैं, तब आप अपने आप को डिसआइडेंटिफाई करना चालू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं अपनी पेन बॉडी से अपने आप को अलग करना। आपकी पेन बॉडी कुछ समय तक ऑपरेट करेगी जैसे वो कर रही है, क्योंकि ये आपको ट्रिक करेगी, ये आपको बेवकूफ़ बनाएगी ताकि आप बार बार इससे आइडेंटिफाई हो। लेकिन अब क्योंकि आप इसे दृष्टा भाव से देख रहे हैं, भोक्ता भाव से जी नहीं रहे हैं, तो ये अपने आप को एनर्जाइज नहीं कर सकती है थ्रू योर आइडेंटिफिकेशन। तो एक थोड़े समय के मोमेंटम के बाद में, जैसे एक स्पिनिंग व्हील नहीं होता है कि एक पहिया घूमता जा रहा है, लेकिन अपनी स्पीड जब उसके अंदर वो एनर्जी नहीं मिलती है तो वो थोड़े टाइम तक चलता है और फिर नो लॉन्गर इट इज़ बीइंग प्रोपेल्ड। इट्स द सेम वे कि जब ऐसी स्टेज आती है कि जब आपकी पेन बॉडी
आपको ट्रिक नहीं कर पाती है। तो इनिशियली जब ये डिज़ोल्व होने की सिचुएशन में होगी ना, तो ये आपको फिज़िकल एक्स, पेन्स क्रिएट करेगी, लेकिन ये बहुत समय तक लास्ट नहीं करेंगे। प्रेजेंट रहें, कॉन्शियस रहें और बिल्कुल ओवर अलर्ट गार्जियन रहें अपने इनर स्पेस का, कि मैं कोई भी दुख का कॉन्वर्सेशन नहीं करूँगी, मैं किसी भी दुख की इमोशन को एंटरटेन नहीं करूँगी। एंड यू नीड टू बी प्रेजेंट इनफ, आपको बहुत प्रेजेंट रहना है ताकि आप दृष्टा भाव से अपनी पेन बॉडी को डायरेक्टली देख सकें और उसकी एनर्जी को फील कर सकें। जब आप बिल्कुल वॉचफुल होके दृष्टा भाव से ये सबको देखते हैं ना, उस समय ये पेन बॉडी आपकी थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती है। सो मैं ना अपनी लाइफ का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आई डोंट नो whether on a public platform I should share these things, but I want to. It might help you in your life. I have my son, a very intelligent, sensitive son. He's 32. He is staying with his friend because of the lockdown and because उसकी mother के साथ उसका कुछ business है. And believe me, it's very painful for me. मुझे इमोशनली ऐसे लगता है कि वो मुझसे दूर चला गया, वो घर छोड़ के चला गया. But because I am very watchful of my pain body, तो I am able to bring my consciousness to it कि उसका business है वहाँ पर, वो वहाँ काम कर रहा है, वो एकदम safe है. He is an adult. I am his mother, of course. लेकिन he is an adult. वो अपने आप में अपने जीवन का मालिक है और उसे अधिकार है कि वो अपना जीवन कैसे जिए. So I call him up every 2-3 days, talk to him for his safety, how he is and all right. अगर मैं अपने पुराने सेल्फ में होती, अगर मैं अपनी पेन बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती जैसा कि मैं पहले थी, तो उसका एक दिन में फ़ोन ना आना भी मेरे लिए बहुत पेनफुल होता था. मैं बहुत रोती थी, मेरे हस्बैंड को बोलती थी इसे चिंता नहीं है, उसे बहुत सुनाया करती थी और फिर वो भी दुखी होता था, मेरे हस्बैंड भी दुखी होते थे और मैं भी दुखी होती थी. एंड राइट नाउ इट्स अ वेरी पावरफुल स्पेस. सो आई विल नॉट से that I don't get little sad about it, but immediately I look into my pain and tell myself, my consciousness does not let me inflict pain to myself and others, that he's an individual, it is his life and he has all the right to spend. And I have had a conversation regarding this with him, like an adult to an adult. It's a very different space where he knows that his mother wants him to be there, want to be with him, talk to him, and he talks to me, "Ma, lockdown हो जाएगा, how will I come back?" Logical है सब कुछ, and this has become possible only because I have started identifying my pain body और मैं उसे energize नहीं कर रही हैं, and this has happened. 2 people, one is Buddha and one is you. Buddha, who's always there, guiding me. And he's the reason I'm into this powerful space, and the reason is I'm practicing what he says, and the other reason is your creation of this space where these words are being read from 1 year. And every day is a practice for spirituality. Every day is a practice to disidentify myself from this mind. Thank you so much for creating this space, for becoming my partner into this journey. Thank you so much.